इंडिया के मैप में जितनी दूरी दिल्ली और कोलकाता के बीच में इस समय रियलिटीज दोनों टीम्स की आईपीएल के बिल्डअप में उतनी दूर है एक दूसरे से। दिल्ली के पास इतने प्लेयर है कि वो ऑलमोस्ट 2 टीम्स खड़ी कर दें। कोलकाता के पास फास्ट बॉलर्स को इतनी इंजरीज हुई है कि ये सोच रहे हैं कि उनकी परफेक्ट 11 क्या हो सकती है, कौन रिप्लेसमेंट आया है, कौन फिट होगा, किस तरीके से समस्या का समाधान हो। समस्या मेरे लिए हो गई कि मिसकैलकुलेट कर दिया हमने प्रीव्यूज के डेज और डेट्स। अब दिन बचे हैं कम, टीम्स की बात करनी है ज्यादा, इसीलिए माफी मांगता हूं दोनों दिल्ली और कोलकाता के फैन से कि एक ही वीडियो में आप दोनों की टीम्स की बात कर रहा हूं, लेकिन किसी को लगेगा नहीं कि ये वीडियो अधूरा है। तो फिर शुरुआत करते हैं वन डे वन एंड विद जतिन सबरू की। आज देखा ओपनिंग भी सिर्फ 40 सेकंड की थी क्योंकि टाइम बिल्कुल नहीं हमारे पास वेस्ट करने के लिए। दिल्ली से शुरुआत करते हैं। टाइम और वक्त की अहमियत अक्षर पटेल की टीम बहुत अच्छे से जानती है। पिछले सीजन सबको लगा था जब पहले 4 में से 4 मैच दिल्ली जीत गई कि जो क्वालिटी, जो कंसिस्टेंसी इस टीम में देखने को मिल रही है ये आसानी से क्वालिफाई कर जाएंगे टॉप 4 में। पहले 8 में से 6 मैचेस जीत गए थे यार। एक ही समस्या सता रही थी दिल्ली को, फाफ डुप्लेसी के रन नहीं बन रहे थे और जेक फ्रेजर मैकगर्क का जो एक्सपेरिमेंट था वो चला नहीं। लेकिन वहां ओपनर्स जब तक आउट ऑफ फॉर्म थे बाकी टीम रन बना रही थी और मैच जीत रहे थे। जब ओपनर्स की समस्या को प्लग करने की शुरुआत की दिल्ली ने, पूरी टीम थोड़ी ऑफ ट्रैक हो गई और ये आईपीएल की सच्चाई है। दिल्ली लग रहा था क्वालिफाई कर जाएगी, क्वालिफाई नहीं हुई। सो स्टार्ट से लेके एंड तक दहलीज दिखना और दहलीज को पार करने में फर्क होता है दोस्तों, एंड दिल्ली इसको पूरी तरीके से एड्रेस करेगी। लेकिन टीम में पिछले सीजन भी अच्छी थी, 15 पॉइंट थे, 5 नंबर पे खत्म किया था। टीम ये इस सीजन बहुत अच्छी है, बेटर हो गई है। दिल्ली ने ऑक्शन में जाके खरीदारी करी डेविड मिलर, लुंगी एंगीडी, पथुम निशंका, पृथ्वी शॉ और ऑकिब नबी डार की। बेन डकेट को भी खरीदा, 2 करोड़ में बेन डकेट थे जिन्होंने बोल दिया जी मैं तो नहीं आ रहा। लेकिन उन्होंने जो कारण दिया ना, आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्ले दैट कार्ड कि इंग्लैंड के लिए जो उनका टेस्ट करियर है, शायद वो जानते थे इस टीम में देख के कि फ्रंट रनर तो है नहीं। मेरे लिए बेन डकेट का दिल्ली में ना होना बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज जो ये टीम है इसमें ओपनिंग स्लॉट में तो वैसे ही फिट होते नहीं दिख रहे थे। लेकिन अगर सच्चाई ये है दैट ही डज वांट टू रीइन्वेस्ट हिज एंटायर एनर्जी अपने देश के लिए टेस्ट क्रिकेट खेलने में, हमारा अगर कोई प्लेयर किसी और लीग में करता तो हम भी तो बोलते ना वेल डन यार। सो आई नो देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ गोइंग अराउंड बेन डकेट, लेकिन अगर उन्होंने दिल में सच्चाई ये रख के फैसला लिया है, सो दैट्स हिज पर्सनल डिसीजन और उनको पता है कि खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा एंड ही स्टिल टेकन दैट चॉइस। डेविड मिलर वर्ल्ड कप में देखा फिर से रीइग्नाइट अच्छे टच में दिखे। लुंगी एंगीडी बेस प्राइस पे, ये तो मेरे को मतलब आई वाज अ बिट सरप्राइज कि बेंगलुरु ने जाने दिया था लुंगी एंगीडी को। जसप्रीत बुमराह के बाद इन द वर्ल्ड कप ही स्टूड आउट एज दैट पेसर। लुंगी एंगीडी की स्लोअर बॉल्स वो अब भी इंडियन टीम को उस मैच में याद रहेंगी। पथुम निशंका अभिषेक शर्मा के साथ साथ 2025 पथुम निशंका का सबसे जबरदस्त था यार। मुश्किल कंडीशंस में यूएई में रन बनाते हैं, स्पिनिंग ट्रैक्स पे रन बनाते हैं। हालांकि श्रीलंका में जब एक बार पाटा विकेट मिली थी ना तो ऑस्ट्रेलिया को तल दिया था पथुम निशंका ने पल्लीकेली में, सबको वो शतक याद होगा। इज अ क्वालिटी प्लेयर। लेकिन पृथ्वी शॉ का कमबैक, आई एम वेरी एक्साइटेड। जिंदगी ने एक और मौका दिया और जो मेरे को सुनने में आ रहा है दैट ही इज लुकिंग फुली कमिटेड। दिल्ली के सेटअप में उन्होंने बहुत सारे लाइफस्टाइल के चेंजेस किए हैं। टैलेंट का तो कभी किसी ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया था, तो फिर अगर उन्होंने अब जिंदगी का ये रास्ता तय किया है जो शायद उनको सैटिस्फैक्शन दे और शायद क्रिकेट को लेके बेहतर डिसीजंस लें अपनी निजी लाइफ में, आई थिंक दिल्ली हैज गिवन हिम बैक एक रिस्पेक्ट कि आप हमारे साथ 6-7 साल खेलें, आइए हम आपको एक और मौका देने को तैयार है अगर आप अपने आप को एक मौका दे रहे हैं। ऑकिब नबी डार हैज बीन द फ्लेवर ऑफ द सीजन। जम्मू कश्मीर को रणजी टाइटल जिताया, लेकिन थोड़ी पूछताछ करी है मैंने, व्हाइट बॉल में भी बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। मतलब सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में तो करी थी उन्होंने, उनके नंबर्स झूठ नहीं बोलते, लेकिन अभी भी जो दिल्ली का सेटअप देख रहा है, क्योंकि पेस 135-138 के बीच में डाल सकते हैं, लेकिन एक्यूरेसी सुना एंड के ओवर्स के लिए यॉर्कर्स भी बहुत अच्छी डाल रहे हैं। अब दिल्ली के स्क्वाड में आप जाएंगे और आप नाम और ऑप्शन देखेंगे यार, राहुल शॉ, करुण नायर, निशंका, अभिषेक पुरेल हु अगेन हैड अ स्पेक्टेकुलर सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। 175 की स्ट्राइक रेट पे उन्होंने रन बनाए थे। बंगाल के लिए 9 छक्के 29 चौके लगाए, 225 रन 7 मैचेस में बनाए। आशुतोष शर्मा रेलवेज के लिए खेले 6 मैचेस में 117 रन, क्योंकि बॉल से 69 मिली। बाकी जो आपके पास 2 ऑप्शंस हैं जो शायद आपको इस सीजन उनको खेलता हुआ ना देखें, वो एक है अजय मंडल जो बाएं हाथ के स्पिनर है, जो छत्तीसगढ़ के लिए खेले 6 मैच में उन्होंने 8 विकेट लिए, या फिर त्रिपुर्णा विजय जो कि एक राइट हैंड बैटर है, राइट आर्म ऑफ स्पिनर है, आंध्रा के लिए खेलते हैं। 10 मैचेस में 14 विकेट है उनके, 6.79 की इकोनॉमी से। लेकिन अगेन आई डोंट सी हिम प्ले क्योंकि एक्सपीरियंस बहुत है दिल्ली के पास। नीतीश राणा को आप ले आए थे ट्रेड में, विप्रज निगम सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में और बेहतर होते हुए देखे, अक्षर पटेल वर्ल्ड कप जीत के आए हैं, एंड यू गॉट कुलदीप यादव अभी शादी करके आए हैं, बट अगेन ही इज एन एब्सोल्यूट टॉप क्वालिटी प्लेयर। काइल जेमिसन को भी आपने अपनी टीम में ले लिया। नटराजन, ऑकिब डार, मुकेश कुमार,
चमीरा, लुंगी एंगीडी और फिर मिचेल स्टार्क, जो कब जुड़ते हैं यू आर वेटिंग फॉर दैट, लेकिन बैकअप है दिल्ली के पास। तो दिल्ली की प्लेइंग 11 बनाते हैं बिकॉज लाइक आई सेड, बेन डकेट के जाने से दिल्ली को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। केएल राहुल को आप कमिट कर चुके हैं कि आप ओपन करेंगे, 500 से ऊपर रन बनाए थे केएल राहुल, कीपिंग भी कर सकते हैं। केएल राहुल, प्रथम निशंका ओपनर्स। अगर आपको निशंका को ओपन नहीं कराना, आपके पास पृथ्वी शॉ है, आपके पास करुण नायर है, आपके पास पोरेल है, 3 नंबर पे नीतीश राणा। अगर नीतीश राणा आगे चलते हुए सीजन अगर अच्छा नहीं जाता तो आपके पास एक और इंडियन बैटर का ऑप्शन है जो फ्लोट कर सकता है, जो बड़े शॉट्स बीच में आगे लगा सकता है, दैट इज समीर रिजवी। 4 पे डेविड मिलर, 5 पे ट्रिस्टन स्टब्स, 6 पे अक्षर पटेल, फ्लोटर हो सकता है पटेल ऊपर भी बैटिंग करे। पिछले सीजन केएल राहुल के बाद सबसे ज्यादा छक्के दिल्ली के लिए अक्षर पटेल ने लगाए थे। आई थिंक इज बैटिंग इज वेरी अंडर वैल्यूड और ये एक टूर्नामेंट है जहां पे एज अ कैप्टन अक्षर अगर चाहे ही कैन गेट हिमसेल्फ दोस अपॉर्चुनिटीज। 6 पे अक्षर पटेल, 7 पे आशुतोष शर्मा, 8 पे विपरज निगम, 9 पे औकिब नबी खेलते हैं या मुकेश कुमार खेलते हैं, दोनों में से एक। आई थिंक दे माइट वांट टू गो विद औकिब नबी एट द स्टार्ट, या फिर ईज हिम इनटू द आईपीएल। स्टार्ट मुकेश कुमार के साथ करें जो बॉलिंग बहुत अच्छी करते हैं लेकिन थोड़े महंगे साबित हुए थे इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लुंगी एंगीडी और कुलदीप यादव। अब लुंगी एंगीडी के बैकअप्स आपके पास चमीरा है, स्टार्क आ जाएंगे तो स्टार्क इज आल्सो देयर, बट आई थिंक एंगीडी विल हैव अ फैबुलस सीजन। आपके पास काइल जेमिसन भी हैं, लेकिन इंपैक्ट प्लेयर टी नटराजन पूरी तरीके से फिट है, बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं, बाएं हाथ का एंगल लाके देते हैं। एंड नट्टू की यॉर्कर्स की एक समय दुनिया दीवानी थी यार, ऑस्ट्रेलिया में हर जगह डेब्यू कर लिया था नटराजन ने। ही वाज द फ्लेवर ऑफ द सीजन, इंजर्ड रहे हैं बट ही इज अ वेरी हार्ड वर्किंग क्रिकेटर। एंड दिल्ली का इस सीजन में बहुत अच्छा देख रहा हूं। दिल्ली को आई एम लुकिंग एज फ्रंट रनर्स टॉप 4 की क्वालिफिकेशन के। जो कहानी अधूरी रह गई थी पिछले साल, मुझे लगता है इस साल वो कहानी क्वालिफिकेशन तक ये टीम पार बिल्कुल कर सकती है। सम वेरी गुड प्लेयर्स और इन फॉर्म प्लेयर्स, फ्रेश है टीम, वेल बैलेंस्ड है टीम, and I think Delhi is going to have a good season. अब कोलकाता नाइट राइडर्स। कोलकाता नाइट राइडर्स के स्क्वाड की तरफ देखते हैं। सबसे बड़ी बाय थी कैमरन ग्रीन की, उसके बाद थे मतीशा पथिराणा, फिन एलन, टिम साइफर्ट, रचिन रविंद्रा, ये सब आपकी टीम में शामिल थे। लेकिन एक बड़ी प्यारी कहावत है, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हेन यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। जब कोलकाता ये प्लान कर रही होगी कि अब ये रीसेट के बाद, आंद्रे रसल के जाने के बाद जो हमने नए रिक्रूट्स लाए हैं, कैसे अपनी परफेक्ट 11 खिलाएंगे। पहले चोटिल हो जाते हैं हर्षित राणा, फिर चोटिल हो जाते हैं मतीशा पथिराणा, फिर चोटिल हो जाते हैं आकाशदीप। That's not just 3 पेसर्स, it's 3 पेसर्स जो आपकी स्टार्टिंग 11 में है। आकाशदीप अगर स्टार्टिंग 11 में नहीं भी है, वो एक इंटरनेशनल लेवल एक्सपीरियंस्ड पेसर है जिन पे आपने दाव खेला था। पथिराणा और हर्षित राणा तो आपके स्टार्टिंग में है। हर्षित राणा तो आपको नंबर 8 पे वो बैटिंग का ऑप्शन भी देते हैं। ही वाज गोइंग टू बी योर सीनियर इंडियन फास्ट बॉलिंग प्रो। ये बहुत बड़ी चोटें हैं, ये कोई छोटी चीजें नहीं है, ये सीजन को डीरेल कर सकते हैं। लेकिन वहीं पे एक टीम देखना चाहेगी अपॉर्चुनिटी। अब थोड़ा सा फॉर्मूला कोलकाता को बदलना होगा। दे विल हैव टू डू अ लिटिल मोर जो सनराइजर्स हैदराबाद करती है, कि चलो हमारी बॉलिंग इतनी स्ट्रांग तो नहीं है, ये सच्चाई है। ब्लेसिंग मुजरबानी को आपने साइन किया, लेकिन ब्लेसिंग मुजरबानी हैड ग्रेट रिटर्न्स थोड़े अलग ग्राउंड्स पे। ईडन गार्डन स्टार्ट ऑफ द आईपीएल सीजन, पाटा विकेटें, छोटी बाउंड्रीज। जो वर्ल्ड कप गुजरा था ब्लेसिंग मुजरबानी का, वो ये गारंटी नहीं देता कि यहां पे आते ही मुजरबानी एकदम फैंटास्टिक परफॉर्मेंसेस दे देंगे कोलकाता के लिए। सो कोलकाता विल हैव टू हैव अ फ्यू फॉर्मूलाज, और उसमें एक जो चीज पक्की है कि बैटर्स को एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन अब बैटिंग में भी, क्योंकि सुनील नारायण गिव्स यू मोर एट द टॉप, किस तरीके से आप फिट करते हैं। बॉलिंग में एक और मेरे को तो चिंता ये भी लगती है कि हम सुनील नारायण, वरुण चक्रवर्ती के कॉम्बिनेशन को एकदम सेट मान के चलते हैं, एंड केकेआर विल बी होपिंग दैट। लेकिन जो आखिरी 3 या 4 मैचेस वर्ल्ड कप के गुजरे थे वरुण चक्रवर्ती के, ही वुड वांट टू हिट हिज स्ट्रैप्स जल्दी से, क्योंकि कॉन्फिडेंस हिट होता है ना तो फिर वो लगातार चलते रहता है। सो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग स्टार्ट ऑफ द सीजन वरुण चक्रवर्ती के लिए और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, क्योंकि जो सेट प्लेयर है, जो चैंपियन प्लेयर्स हैं, आप वहां से नहीं चाहेंगे कि चिंता है। दोज गाइज हैव टू रेज द बार। अब बैटिंग की जो हमने बात की थी, रहाणे, साइफर्ट, फिन एलन, कैम ग्रीन, अंकुरिश रघुवंशी, मनीष पांडे, तेजस्वी दहिया, राहुल त्रिपाठी, रोहमन पावल और रमनदीप सिंह। ऑलराउंडर्स में अनुकूल रॉय हैं सुनील नारायण के साथ, रचिन रविंद्रा हैं, सार्थक रंजन है और दक्ष कामरा है। अभी बताता हूं कौन क्या करता है। वरुण चक्रवर्ती आपके स्पिनर हो गए, और पेस डिपार्टमेंट अब ब्लेसिंग के साथ वैभव अरोड़ा, कार्तिक त्यागी, उमरान मलिक, मतीशा पथिराना। अप्रैल में एट सम पॉइंट ही गेट फिट, तो ये पूरे सीजन का नहीं है, लेकिन 4-5 मैचेस स्टार्ट में अगर वहां पे बहुत महंगे पड़ जाए तो ऐसा नहीं है कि पथिराना आएंगे और जादू की घुट्टी पिला के आप क्वालिफाई कर जाएंगे। और सौरभ दुबे, जिन्हें अभी अभी आकाशदीप की जगह साइन किया गया है। लेट मी क्विकली गिव यू अ लिटिल अपडेट कि ये जो थोड़े डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं, तेजस्वी दहिया नाम सुना होगा, दिल्ली प्रीमियर लीग में 6 बॉल पे 6 छक्के लगाए हैं। ही इज गॉट दैट फायर पावर विद द बैट। थोड़ी ऑक्शन बिडिंग भी हुई थी और हो सकता है कि उनको खेल में लाना पड़े। सौरभ दुबे विदर्भा से आते हैं। लास्ट कंपेटिटिव सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी उन्होंने 2023 में खेली थी। बाएं हाथ के पेसर है, लेकिन उसके बाद T20 सर्किट में रहे हैं। विदर्भा प्रो लीग में अच्छा किया, सनराइजर्स हैदराबाद ने साइन किया लेकिन चोटिल हुए। उसके बाद अभी जो इंट्रा स्क्वाड प्रैक्टिस मैच था, वहां पे सौरभ दुबे ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जिस
जिसके चलते उनको साइन किया गया है। बाएं हाथ का ये पेस ऑप्शन जो कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनाया है। अब इसके साथ में दक्ष कामरा जो है वो एक न्यू एज स्पिनर है, जिसमें बोलता हूं रिस्ट स्पिनर है, लेगी डालते हैं, गूगली उनकी है और जरूरत तब आन पड़ सकती है अगर आगे जाते हुए थोड़े से स्पिन डिपार्टमेंट में मामला डगमगाए। लेकिन ये सीजन दो खिलाड़ियों के लिए बहुत खास है, जिसमें सबसे ऊपर नाम है अनुकूल रॉय का। झारखंड टूर्नामेंट जीती, हम सब ने ईशान किशन की बात की, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अनुकूल रॉय थे। 18 विकेट अनुकूल रॉय ने ली, इकोनॉमी थी 7.4 की, 303 रन बनाए 160 की स्ट्राइक रेट से। एक मुकाबला था जहां पे 105 पे 6 स्कोर था झारखंड का, 160 के आसपास चेस कर रहे थे। ही स्टूड टिल दी एंड, 58 बॉलों में 95 बनाए। उन्होंने खुद कहा कि अभिषेक नायर से टच में रहे हैं। उन्होंने कहा है कि आप हमेशा से क्वालिटी प्लेयर हो, बट यू हैव टू डू अ लिटिल मोर विद योर बैटिंग। तो पिछले 2 या 3 साल में अपनी बैटिंग पे बहुत काम किया अनुकूल रॉय ने। जब से रिंकू रेगुलरली खेलने लगे, अनुकूल रॉय जो इतने सालों से कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ हैं, वो आते थे एज अ सब्स्टिट्यूट फील्डर ऑन द फील्ड। और हम जो रिंकू के लिए बोलते थे ना, वो अनुकूल के लिए बोलते थे कि यार ये फील्डर बड़ा कमाल है। लेकिन अब दिस कुड बी द सीजन, जैसे रिंकू के साथ हुआ था, मौका मिला और उन्होंने पूरी तरीके से दबोच लिया। वो करना पड़ेगा अनुकूल रॉय को। आई थिंक ही हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले। और साथ में रमनदीप, अगेन फैंटास्टिक सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, कमाल के फील्डर रहे हैं, ऑलराउंड एक ऑप्शन है। लेकिन अब आंद्रे रसल के जाने के बाद, और क्योंकि आपकी टीम ऐसी बन रही है कि आप रॉबमन पावल की तरफ शायद नहीं देख पाएंगे, दीज बॉयज हैव टू बिकम द सीनियर्स इन द साइड। सो व्हाट वील डू इज, हम 3 टीम्स बनाएंगे, 3 ऑप्शंस या पॉसिबिलिटीज जो कोलकाता नाइट राइडर्स की बन रही हैं। सो लेट्स गेट इनटू दैट। आपको कौन सी सबसे अच्छी टीम लगती है वो बता दो। इसमें थोड़े अलग अलग बैलेंसेस की हमने बात करी है और 2 कॉम्बिनेशंस की। पहला कॉम्बिनेशन जहां आप सुनील नारायण के साथ ओपन करना चाहते हैं, बिकॉज सुनील नारायण 8 पे आपको बैटिंग करके नहीं देते। ऊपर एक ऐसा गैम्बल है, चल गया तो ग्रेट, नहीं चला तो कोई फर्क नहीं पड़ा। सो सुनील नारायण अगर ओपन करते हैं तो आपको टिम साइफर्ट या फिन एलन में से एक ही खेल सकता है, एंड मोस्टली एक ही शायद खेले। तो नारायण, साइफर्ट, 3 पे रहाणे, 4 पे कैम ग्रीन, जिनको होपफुली सीजन बॉलिंग करते हुए भी देखना चाहेगी कोलकाता नाइट राइडर्स, 5 पे रिंकू सिंह, 6 पे अनुकूल रॉय, 7 पे रमनदीप, 8 पे तेजस्वी दहिया, 9 पे वैभव अरोड़ा, 10 पे कार्तिक त्यागी या फिर सौरभ दुबे या उमरान मलिक। आपके पास ये जो ऑप्शंस है, ब्लेसिंग मुजर अबानी और इंपैक्ट प्लेयर वरुण चक्रवर्ती। सो दिस इज वन टीम जहां आपके पास बैटिंग आपने इतनी तगड़ी कर रखी है नीचे तक कि यार 8-9 नंबर तक ना आप आके रन्स बनाते रहेंगे। आपके पास हिटर्स एक के बाद एक है, दैट इज वन। अब अगर आपका मन है कि यार नहीं, टॉप ऑर्डर मैक्सिमाइज करते हैं, फिन एलन, टिम साइफर्ट इतनी अच्छी फॉर्म लेके आए इस वर्ल्ड कप में, सो लेट्स मैक्सिमाइज देयर फॉर्म, इन दोनों को खिलाते हैं। तो फिर आप एलन साइफर्ट के साथ ओपन करेंगे, 3 पे रहाणे खेलेंगे, 4 पे कैम ग्रीन, 5 पे रिंकू, 6 पे अनुकूल रॉय, 7 पे रमनदीप, 8 पे सुनील नारायण, 9 पे वैभव अरोड़ा, 10 पे अगेन वन ऑफ योर इंडियन पेसर्स एक और कार्तिक त्यागी, और 11 पे या उमरान या सौरभ दुबे। इस टीम में ब्लेसिंग मुजरबानी की जगह नहीं है, वरुण चक्रवर्ती अगेन रिमेन्स योर इंपैक्ट प्लेयर। तो फिर आपने जितने आपके बैटर्स हैं तीनों यूज कर लिए प्लस सुनील नारायण, एंड यू डोंट हैव प्लेस फॉर ब्लेसिंग मुजरबानी, और आप अपने इंडियन पेसर्स के साथ ये गैम्बल लेंगे। तीसरी टीम जहां पे आप सुनील नारायण के साथ ओपन नहीं करना चाहते, वहां पे अजिंक्य रहाणे ओपन कर सकते हैं, टिम साइफर्ट या फिन एलन में से एक के साथ। साइफर्ट आपको कीपिंग भी करके दे देंगे। अंकुरिश रघुवंशी 3 पे, अगेन अ वेरी क्वालिटी बैटर, लेकिन 4 तक ही खेल सकते हैं अंकुरिश रघुवंशी आइडियली। तो 3 पे अंकुरिश रघुवंशी और कैमरन ग्रीन, या 4 पे कैमरन ग्रीन, 5 पे रिंकू सिंह, 6 पे अनुकूल रॉय, 7 पे रमनदीप, 8 पे सुनील नारायण, 9 पे वैभव, 10 पे कार्तिक त्यागी या सौरभ या उमरान, 11 पे ब्लेसिंग मुजरबानी, और वरुण चक्रवर्ती अगेन कम्स इन एज योर इंपैक्ट प्लेयर। तो ये 3 टीम बनाने की कोशिश करिए, और कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए हो सकता है अभिषेक नायर एकदम अलग ही टीम बना दे, लेकिन कोलकाता विल हैव टू आउटबैट द ऑपोजिशन। ये उनकी स्ट्रेटजी थोड़ी ज्यादा रहेगी। हाथ बंधे हुए हैं, विल बी होपिंग कि मतीशा पथिराना, जिनका रिहैब चल रहा है, वो जितनी जल्दी हो सके फिट होके वापस आए, बट ही कैन एटलीस्ट बी एक बॉलर जो आपको फिर खास करके वो डेथ में ऑप्शंस देके थोड़ा बेटर फील कराता है, एंड दैट्स व्हाट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वैभव अरोड़ा नई बॉल से बहुत अच्छी डालते हैं, लेकिन डेथ के 2 ओवर के बॉलर तो नहीं है, शायद उतने बनना पड़ेगा। आई एम नॉट सेइंग कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, लेकिन कार्तिक त्यागी मे बी दिस सीजन पिछले कुछ समय से गुम से गए हैं राजस्थान के लिए। एक सीजन बड़ा कमाल का था उनका, या फिर क्या दुबे जी की किस्मत में कुछ खास लिखा है, या उमरान मलिक को एक नया जीवन मिलेगा, बिकॉज ही इज कंप्लीटली लॉस्ट इन विल्डरनेस। J&K टाइटल जीती, लेकिन वो जो एक लिस्ट आई थी अब्दुल समद, उमरान मलिक, ये नाम गुम से गए हैं पिछले कुछ सालों में। सो कुछ कहेंगे बहुत बड़ी इंजरी कंसर्न है, कुछ कहेंगे बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है। कोलकाता कैसे देखती है, दैट विल बी इंटरेस्टिंग। लेकिन दिल्ली इस समय क्वालिफिकेशन डिपार्टमेंट में, बिकॉज देयर आर लॉट मोर बैलेंस, लुक स्ट्रॉन्गर कोलकाता के लिए। आई मीन दिस कुड बी एन इनक्रेडिबल सीजन, या फिर पीछे मुड़ के यूल से कि इंजरीज के चलते कुछ ज्यादा कर नहीं पाए। 2 अच्छी टीम्स हैं, एंड आई एम होपिंग दैट इट बी अ गुड सीजन फॉर देम। ये वीडियो है खत्म हो रहा है, अब आएगा चेन्नई सुपर किंग्स का वीडियो और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। मतलब यार पिछले वीडियो और अब के बीच में क्या क्या हो गया। हमारी लीग दुनिया की कितनी बड़ी लीग है ये पता चल गया। राजस्थान रॉयल्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के नए ओनर से फौरन
बिग इक्विटी फर्म्स आर इंटरेस्टेड। हमें बहुत प्राउड होना चाहिए जिस तरीके से आईपीएल दुनिया के बुलंदियों को छुआ है, जिस तरीके से बीसीसीआई ने इंडियन क्रिकेट को हमेशा कभी इफेक्ट नहीं होने दिया। आई थिंक इट्स सच अ कॉम्प्लीमेंट जो वैल्यूएशंस इन टीम्स की हुई है कि हम दुनिया में स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर लेट मी से, कहां बिलोंग करते हैं। ख्वाहिश है कि स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में भी भारत ऐसे आगे बढ़े जब कॉमनवेल्थ गेम्स आए और ओलंपिक्स आए। कमिंग बैक टू द पॉइंट, आरसीबी का प्रीव्यू ऑन मैच डे आएगा, पर अभी के लिए इतना ही। मेरे एडिटर्स को बहुत कम